नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और हाँ, मैं ये पीडीएफ और करंट अफ़ेयर्स की वीडियोस ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। चलिए हम हमारे सीरीज़ में आते हैं। ये हमारे 90वें क्रम का सीरीज़ है। अभी तक हमने 8 सीरीज़ डाल चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वहाँ जाकर के देख लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ जीएस के मिल सकेंगे। अभी तक हमने 100 क्वेश्चन कवर किया है, जो कि सीजीपीएससी, सीजीव्यापम में आए हुए हैं। आने वाले आपके एग्ज़ाम एडीआई, एडीओ, सीजीएसआई, पुलिस और भी अलग-अलग एग्ज़ाम, कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, इन सब एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 101 नंबर का। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? आपको यह बताना है, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? बहुत अच्छे से पता है, ये नॉर्थ छत्तीसगढ़ का, ये छत्तीसगढ़ का मैप ऐसा है तो यहाँ इस वाले एरिया में है। तो आप बताइए कहाँ पे किया गया है सुतनुका? इनका है जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा की गुफा कौन से जिला में स्थित है, बता दीजिए? सरगुजा। ये हमारे छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2019 में आया हुआ था। सीता बेंगरा में क्या है? सीता बेंगरा में कास्ट स्तंभ है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने पिछले में देख चुका है। चलिए कोई बात नहीं, रिविजन हो गया आपका। ठीक है, जोगीमारा गुफा में यहाँ देवदत्त और सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 102 है, सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? ये वाला क्वेश्चन भी आपने देख लिया है। स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला राजा कौन है? प्रसन्न मात्र। कौन है? प्रसन्न मात्र। ठीक है, इनके जो मुद्रा है उसमें गरुड़, चक्र और शंख का साइन था। इसी के साथ 2 क्वेश्चन उस वाले सीरीज में हो गए थे। अब 103 नंबर के क्वेश्चन है हमारे इस वाले सीरीज का नया क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? बताइए। प्राचीन थिएटर जो नाट्यशाला था, है ना, नाट्यशाला था, प्राचीन नाट्यशाला था, बहुत प्राचीन, कौन से जिले से मिले हैं बताएंगे? मैनपाट नहीं, बैलाडीला बस्तर नहीं, रायगढ़ नहीं, रायगढ़ में तो वो मिला है, सिंगनपुर की गुफा मिला है। तो रामगढ़, रामगढ़ की पहाड़ी से हमको प्राचीन थिएटर मिले हैं। और उस जगह का क्या नाम है जहाँ प्राचीन थिएटर मिला है? जोगीमारा की गुफा, सीता बेंगरा। ठीक है, ये मौर्यकालीन स्थल है, ध्यान रखेंगे। कौन से स्थल है? मौर्यकालीन स्थल है। अगला क्वेश्चन है हमारा 104 नंबर का। अरे ये आगे क्यों नहीं जा रहा है, चला गया। छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? तुरतुरिया एक जगह है जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। राम के पुत्र, भगवान राम के पुत्र लव कुश का जन्म हुआ है। जो सीता माता थी वहाँ पे शरण ली थी। शरण मतलब वहाँ पे उनका देखभाल किया गया था। तो ये आश्रम जो है कौन से ऋषि का आश्रम है? तो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है दोस्तों, तुरतुरिया में। और ये वर्तमान में बलौदा बाजार जिला में पड़ता है। बलौदा बाजार जिला में पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ मुझे बताओ, लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है? लोमस ऋषि का आश्रम रांची में है। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम कहाँ है? अगस्त ऋषि का आश्रम क्या है? सभी ऋषि का आश्रम छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में है। तो आपको बताना है वशिष्ठ ऋषि का आश्रम और अगस्त ऋषि का आश्रम। मैंने बता दिया आपको लोमस ऋषि का आश्रम एडिशनल। हमारा ये वाले का आंसर होगा वाल्मीकि। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इस राज्य की प्रमुख रामायणकालीन स्थल तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम से संबंधित है, जहाँ भगवान राम के पुत्र लवकुश का जन्म हुआ था। वर्तमान में यह स्थान बलौदाबाजार भाटापारा जिले के अंतर्गत आता है। क्लियर है? बलौदाबाजार भाटापारा एक जिला है। कुछ समय पहले जिला का निर्माण हुआ, जो कि रायपुर जिला से टूट करके बना है बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार भाटापारा दोनों ही जिला का नाम है। ठीक है, क्लियर है? 105 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे? जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी और छत्तीसगढ़ के नेता जब थे वहाँ पे, तो आपको ये छत्तीसगढ़ के नेता यहाँ पे लड़ रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन या अलग अलग आंदोलन के समय में। तो रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था। आधुनिक छत्तीसगढ़ का यह केस है, आधुनिक छत्तीसगढ़ के समय यह हुआ था। तो आप बताएंगे कि इसके नेता नायक कौन थे? परसराम सोनी। परसराम सोनी को रायपुर षड्यंत्र केस के नायक माने जाते हैं। यह जो केस हुआ है वो 1942 में हुआ है।
1942 में हुआ है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 106 नंबर का। सविनय अवज्ञा आंदोलन दो फेज में हुआ था, एक 1930 में और एक 1932-33 में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी समय गांधी जी आपके छत्तीसगढ़ आए थे, रायपुर आए थे, ठीक है। 6 दिनों के लिए गांधी जी रायपुर आए थे, धमतरी गए थे, बिलासपुर गए थे, बहुत सारी जगह। तो आपको बताना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही है? एक महिला है और इन्होंने सत्याग्रह किया था। गांधी जी पूरे देश में सत्याग्रह का आंदोलन चलाए हुए थे, तो आपको बताना कौन सी स्थान से थी। देख लेते हैं, यह जो है वो महासमुंद से थी। ये जो महिला है दयावती बाई, वो महासमुंद की रहने वाली थी। महासमुंद में उन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह किया था। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती ने महासमुंद के तमोरा नामक स्थान की सत्याग्रही थी, ठीक है। तमोरा कहाँ है भाई? तमोरा कहाँ है? महासमुंद जिला में, ठीक है। रायपुर से लगा हुआ महासमुंद जिला। तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930 को दयावती ने मार्ग अवरुद्ध, जो रास्ता था उस रास्ते को अवरुद्ध कर दी थी, बंद कर दी थी। यह करके उन्होंने ब्रिटिश को तमाचा भी मार दिया। खास बात, शानदार, पहले की महिला बहुत ताकतवर होती थी। ताकतवर कहने को मतलब हिम्मत वाली, डरती नहीं थी। तो देखो उन्होंने तमाचा मार दिया था अंग्रेज अधिकारी को, शानदार। तो ये कहा किया गया था? तमोरा में। तमोरा कहाँ पड़ता है भाई? महासमुंद जिला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर। छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? मजदूर आंदोलन बोले तो आंख मूंद के इसके नेता का क्या नाम आ जाएगा बताओ? ठाकुर साहब। ठाकुर कौन? प्यारे लाल। लेकिन जिला पूछ रहे हैं, जिला कहाँ कहाँ? तो देखो रायपुर में मजदूर आंदोलन नहीं हुआ था, धमतरी में नहीं हुआ था, दुर्ग में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? राजनांदगांव। राजनांदगांव में प्रथम मजदूर आंदोलन हुए थे और लगभग मजदूर आंदोलन राजनांदगांव में हुआ है। उसके नेता जो थे वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को इसीलिए वहाँ के जो राजा थे ना, वो बाहर भी निकाल दिए थे राजनांदगांव से। और राजनांदगांव से बाहर निकाल दिए थे तो ठाकुर प्यारेलाल जो साहब थे आपके, इनको सहकारिता पुरुष बोलते हैं दोस्तों, सहकारिता पुरुष। इनके नाम पे प्रशासनिक अकादमी है। कहाँ है बताओ? अभनपुर के पास कौन सा गांव है बताओ? निमोरा। वहाँ डिप्टी कलेक्टर जब आप बनोगे ना तो आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी का। इनके नाम पे इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को इन्होंने वकालत की त्याग की थी अंग्रेजों के विरोध में। कहाँ से की थी? कौन से जिला से किया था वकालत का त्याग? दुर्ग जिला से किया था। दुर्ग जिला से और किसने किया था? रत्नाकर झा, है ना। ऐसे सिंगरौल बंधु लोग भी किए थे, ठीक है। आधुनिक इतिहास जो छत्तीसगढ़ का, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन 1920 में राजनांदगांव में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। 108 नंबर। महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? आपको बताना है महाभारत कालीन, महाभारत काल था उस समय की बात बताना है। तो देखो सिंगनपुर तो रायगढ़ वाला हो गया, सिरपुर भी आपको सिरपुर को क्या बोलते हैं और बताओ? सिरपुर का पुराना नाम क्या था भाई बताइए? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। नारायणपुर तो बस्तर जिला का दिया नहीं। तो रतनपुर को रत्नावलीपुरी बोला जाता था। क्यों? कौन से समय? महाभारत के समय। एक जबरदस्त कहानी है, सुनिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल रतनपुर का नाम क्या था बताएंगे? रत्नावलीपुरी थी महाभारत के समय। इसे मणिपुर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मणिपुर। तो आप रतनपुर का कितना नाम हो गया? एक हो गया मणिपुर, एक है रत्नावलीपुरी, ठीक है भाई। रतनपुर कलचुरियों का गढ़ था, है ना। रतनपुर में काफ़ी लोग शासन किए मध्यकालीन इतिहास में। तो यहाँ की एक कहानी सुनो। महाभारत के समय का मोरध्वज एवं उसके पुत्र ताम्रध्वज, कृष्ण भगवान के जबरदस्त भक्त दोनों की यहाँ राजधानी भी रही है, कि यहाँ राजधानी भी रही। एक कहानी याद है आपको? जब अर्जुन जो है, चलो अच्छे से समझो ना, बताता हूँ। अर्जुन महाभारत के जो वो थे,
धनुर्धारी थे, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। क्या कराया था? अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो उसके जो घोड़ा, जो अश्वमेध का जो घोड़ा था, उसको किसने रोका था? इसने रोका था, ताम्रध्वज ने। मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज ने ऐसे लगा के इसके घोड़ों को रोक दिया था। घोड़ों के रोक दिया था कि भाई मैं जो है, मेरे राजा, मैं अपने क्षेत्र का राजा हूँ। पहले समय में क्या होता था, जो अश्वमेध यज्ञ कराया था और जो जो उसके घोड़ा क्रॉस कर लेते थे जिस जिस राज्य को, वह राज्य विजय माना जाता था। लेकिन यहाँ पे घोड़ा को रोक लिया गया। जब घोड़ा को रोक लिया गया तो हुआ ये कि अर्जुन को आना पड़ा। यहाँ पे अर्जुन को आना पड़ा कि भाई तुम मेरे घोड़े को रोक लियो, तो क्या तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो? इसका मतलब ये होता है कि अगर अश्वमेध का जो घोड़ा उसको रोक लिया जाएगा तो युद्ध करना है, ऐसा माना जाता था। तो इन्होंने युद्ध भी किया, ताम्रध्वज ने। और ताम्रध्वज ने युद्ध में अर्जुन को हरा दिया यार, अर्जुन को हरा दिया, मूर्छित कर दिया, मूर्छित अर्जुन को हरा दिया। अब सोचो, और इनके घोड़े को आपने खूटा में बांध दिया, आरंग के खूटा में बांध दिया, इतना ताकतवर था। जब ये अर्जुन होश में आया तो यहाँ पे कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण भगवान प्रकट हुए और अर्जुन बोला कि भगवान कृष्ण, मैं आपका सबसे बड़ा परम भक्त हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे हरा दिया? तो कृष्ण ने बोला, वो तुमसे भी बड़ा मेरा भक्त है। वो बोला, तुमसे भी बड़ा मेरा भक्त है। तो अर्जुन बोला कि भगवान मैं उसको देखना चाहता हूँ, भगवान मैं उसको देखना चाहता हूँ, कौन आप मेरे से बड़ा भक्त है? तो वो लेके गया ताम्रध्वज के पास। किसके पास लेके गया? वो लेके गया ताम्रध्वज के पास अर्जुन को। जब ताम्रध्वज के पास आए और मोरध्वज के पास आए तो भगवान कृष्ण ने, कृष्ण के रूप में प्रकट नहीं हुए थे वो, है ना, वो कैसा दूसरे कोई रूप में प्रकट हुए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम अपने बेटे की जान दो मुझे, मतलब मृत्यु चाहिए तुम्हारे बेटे की। तो उन्होंने अपने बेटे को ऐसे सुला दिया वहां पे और आरी से काट दिया, बीचों बीच बैठा, सुलाया नहीं, बैठा दिया। वो इस तरीके से बैठा दिया और बीचों बीच उसको काट दिया, आरी से जो आरी होता है ना, उससे ऐसे काट दिया। इसीलिए आरंग का नाम जो है वो आरंग पड़ा है। जो आज के आरंग जो जानते हो आप लोग, है ना, उसका नाम आरी से काटने के कारण, आरी से क्या काटा गया? अंग काटा गया, अंग, इसलिए आरंग कहा जाता है। ठीक है, आरंग कहा जाता है। तो काट दिया। तो अर्जुन देख करके बोले, हे भगवान, ये तो आपका बहुत बड़ा भक्त है, मैं तो इनके सामने कुछ नहीं। तो इस तरीके से अर्जुन को पूरा दिखाया कृष्ण भगवान ने लीला। उसके बाद वापिस से मोरध्वज के पुत्र को, ताम्रध्वज को जिंदा भी कर दिया भाई, है ना। तो इतना बड़ा भक्त था मोरध्वज और ताम्रध्वज। तो ये थी कहानी। ठीक है, कहानी से खास बात ये कि अच्छा होगा, आपको याद रहेगा। बाकी हम पढ़ रहे थे, इसका कौन सा नाम? रतनपुर का यह नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सन 1947 जब देश आजाद हुआ, ठीक है, संविधान कब लागू हुआ बताओ? 1950 में। कि पूरे छत्तीसगढ़ में प्रमुख परगनों एवं जमींदारियों की संख्या क्या थी? बताइए। देखिए, आपको पता है ना, ये जब कौन था भाई? केशव गोविंद। केशव गोविंद कौन है बताओ? मराठा के सूबेदार। ठीक है, 8-9 सूबेदार हुए, उसमें से एक सूबेदार था केशव गोविंद। उन्होंने परगना का निर्माण किया था। कितने परगना थे? 27 परगना। कितने परगना थे? 27 परगना। 27 परगना को एगेन्यू, जानते हो ना एगेन्यू, अंग्रेज का कौन था ये? अधीक्षक। इन्होंने 27 परगनों को बना दिया था 8 परगना, कम कर दिया था। उसके बाद बीच में एक परगना और बन गया था। तो जब आज़ादी हुई थी ना, तो 9 परगना थे। आज़ादी के समय कितने परगना थे बताओ? 9 परगने। जमींदारी कितनी थी? 27 जमींदारी थी। 27 जमींदारी थी। ठीक है, तो 1947 में 9 परगने और 27 जमींदारियां थी। करेक्ट आंसर ए होगा। क्लियर है? 1947 पूरे छत्तीसगढ़ में प्रमुख परगनों एवं जमींदारों की संख्या 9 और 27 थी। ठीक है, ये हो गया आपका परगना और ये हो गया आपका जमींदारी। लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो चुके हैं? 34 जिला हो चुका है क्या? अब तो परगना और
जमींदारियां नहीं चलती हैं। संभाग आपका 5 है। कौन कौन से संभाग, ऊपर से शुरू करो, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और क्या, दुर्ग और आपका बस्तर। और यहाँ पे जो जिले हैं वो हमारे यहाँ 33 जिला है ना। कितना जिला है, 33। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर है। किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश, कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश जिसकी राजधानी थी बारसूर, है ना, के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया। सोमेश्वर देव राजा था जो कलचुरी राजा को बहुत ललकारता था, या और लड़के दिखाओ मैं जीत जाऊंगा ऐसा करके। लेकिन जाजल्य देव था जबरदस्त लीडर, जबरदस्त योद्धा जाजल्य देव प्रथम। वो बोला यार अब तुमको सबक सिखाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या, जाजल्य देव प्रथम कलचुरी राजा थे, उन्होंने राजा सोमेश्वर देव को हराया था। ठीक है। छिंदक नागवंशी का जो राजधानी था वो क्या था, बारसूर। इसी को भ्रमरकोट भी बोलते हैं, चक्रकोट भी बोलते हैं। क्लियर है। जाजल्य देव प्रथम 1095 से 1120 ईस्वी ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया। किसको पराजित किया, सोमेश्वर देव को। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 110 क्वेश्चन कुल मिलाकर के अभी तक हमने इस सीरीज में 100 से 110 क्वेश्चन किए हैं। 10 क्वेश्चन का हमारा हर सीरीज चलता है, जो कि 15-20 मिनट में हम एक यह सीरीज कंप्लीट कराते हैं। और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो से आपको पसंद आएगा और यह वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जैसे वीडियो अपलोड होगा। रोज़ सुबह 9 बजे बिल्कुल चाय नाश्ता करके हाजिर हो जाइए। यह वीडियो डेली 9 बजे चलेगा। थैंक यू सो मच।